अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय शहरियत साबित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज काफी है, तो शायद आप फौरन कहेंगे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। लेकिन जरा ठहरिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस आम तस्वुर को चैलेंज कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या सिर्फ बैंक अकाउंट का होना किसी शख्स की भारतीय शहरियत का हतमी सबूत नहीं माना जा सकता। आखिर अदालत ने ऐसा क्यों कहा? इस फैसले का कानूनी मतलब क्या है और क्या इससे आम शहरियों को परेशानी होने की जरूरत है या परेशान होने की जरूरत है? इसे दरअसल बहुत आसान और तफसील से दरअसल इस पूरे फैसले को समझना होगा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान यह अहम मुशाहिदा किया कि बाज सरकारी दस्तावेजात किसी शख्स की शनाख्त साबित कर सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर इसकी शहरियत साबित नहीं करते हैं। अदालत ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड इस बात की निशानदही करता है कि किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन अगर बाद में यह साबित हो जाए कि वह शख्स शहरियत की कानूनी शराइत पूरी नहीं करता, तो सिर्फ वोटर कार्ड की बुनियाद पर उसे भारतीय शहरी करार नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह से आधार कार्ड बुनियादी तौर पर शनाख्त और रिहायशी पता साबित करने के लिए जारी किया जाता है। आधार एक शनाख्ती डॉक्यूमेंट है, न कि शहरियत का सर्टिफिकेट। यही वजह है कि आधार जारी करने वाला इदारा भी यह वाज़ेह करता है कि आधार शहरियत का सबूत नहीं है। अब बात पैन कार्ड की जाए। पैन कार्ड का मकसद टैक्स से मुतालिक शनाख्त फराहम करना है। इसे इनकम टैक्स के मामलात में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह भी शहरियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट, यह भी एक तरह से दस्तावेज नहीं है। तो अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ बैंक अकाउंट खोल लेना भी इस बात का सबूत नहीं कि मुतालिका शख्स भारतीय शहरी है, क्योंकि बैंकिंग कवानीन के तहत बाज गैर भारतीय शहरी भी मखसूस शराइत के साथ बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। दरअसल यहां एक अहम बात समझना जरूरी है, क्योंकि अदालत ने यह नहीं कहा कि आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड बेकार हैं या इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम दस्तावेजात की अपनी अपनी कानूनी अहमियत है, लेकिन शहरियत के सवाल पर अदालत ने वाज़ेह किया कि इन पर अकेले इन्हिसार नहीं किया जा सकता है। इन पर सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। कानूनी जो जानकार हैं उनके मुताबिक भारतीय शहरियत का तायुन शहरियत एक्ट यानी 1955 और इससे मुतालिक कवानीन के तहत किया जाता है। मुख्तलिफ मामलात में पैदाइश, वालिदैन की शहरियत, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या दीगर सरकारी रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजात को देखा जा सकता है। हर केस के हकायक और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर दरअसल फैसला किया जाता है। तो अब आइंदा से अगर कोई यह कहे कि आपकी शहरियत के लिए सिर्फ आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड काफी है, तो आप उससे जरूर यह कहिएगा कि एक बार 1995 का जो हमारा कानून है, आखिर वो क्या कुछ कहता है, उसे भी देख लेना जरूरी है। और सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर शहरियत या नागरिकता के लिए इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि वोटर आईडी कार्ड इस बात की निशानदही नहीं करता है कि किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। अगर बाद में यह साबित हो जाए कि वो शख्स शहरियत के कानूनी शराइत पूरे नहीं करता है, तो सिर्फ वोटर कार्ड की बुनियाद पर उसे भारतीय शहरी करार नहीं दिया जा सकता है। और इसी तरह से दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी मामला कुछ इसी तरह से है। और अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ बैंक अकाउंट खोल लेना भी इस बात का सबूत नहीं है कि मुतालिका शख्स भारतीय शहरी है, क्योंकि बैंकिंग कवानीन के तहत बाज गैर भारतीय शहरी भी मखसूस शराइत के साथ बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अपनी अपनी अहमियत जरूर है, कानूनी अहमियत है, लेकिन शहरियत के सवाल पर अदालत ने वाज़ेह किया कि इन पर अकेले इन्हिसार नहीं किया जा सकता है।